खबर वाराणसी से आ रही है, जहां दिनांक 16 मार्च 2026 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय द्वारा एक 7 दिवसीय राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और कार्यशाला नवारंभ का आयोजन 16 से 22 मार्च 2026 तक अहिवासी कला दीर्घा दृश्य कला संकाय बीएचयू में किया जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्घाटन माननीय कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी के कर कमलों से 16 मार्च 2026 को संपन्न हुआ। उन्होंने इस कलात्मक पहल की प्रशंसा करते हुए विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में बीएचयू के परीक्षा नियंता तथा कला संकाय प्रमुख प्रोफेसर सुषमा घिल्डियाल, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तथा संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रमुख प्रोफेसर राजाराम शुक्ल तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर के प्रबंधक प्रोफेसर ब्रिजभूषण ओझा उपस्थित रहे। इस प्रदर्शनी सह कार्यशाला का उद्देश्य काशी की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कलात्मक विरासत को एक नवीन सृजनात्मक दृष्टिकोण से पुनः व्याख्यायित करना है। देश के विभिन्न प्रांतों से आए 60 से अधिक प्रतिष्ठित कलाकार अपने सृजन के माध्यम से कला के विविध रूपों, श्रद्धा, जीवन, संस्कृति और आस्था को चित्रित करेंगे। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। मैंने उत्तमा मैम का बनाया है पेन से, फाइन लाइन से क्रॉस हैचिंग करके। फिर कुछ एक्रेलिक्स में काम है जो मीडियम मेरे लिए बहुत नया था, उसमें ये कुछ शुरुआत के काम, फिर धीरे धीरे कुछ इम्प्रूव हुआ और ऐसे मैंने फिर ये बाद में ये मैम का एक पुराना काम था तो इसको फिर से रिस्टोर किया। इसमें एक तरह से एक नया रंग मैंने अपने हिसाब से मैंने बनारस घाट के डिफरेंट कलरों में उसको उकेरने का प्रयास किया है, क्योंकि बनारस की जो शाम का दृश्य होता है वो डार्कनेस दिखता है, उसमें लाइट, प्रकाश और विभिन्न कलरों का एक अलग ही काशी को दिखाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि इसका एक मैंने स्पेशली किसी घाट को नहीं, मैंने बनारस के डिफरेंट आर्किटेक्चर को लेके सन मेरे पेंटिंग का फोकस पॉइंट है। नवारंभ का आयोजन हो रहा है। हाँ, ये वर्कशॉप जो है ये संकाय स्तरीय वर्कशॉप है और ये नेशनल लेवल पे के आर्टिस्ट यहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब आप समझिए करीब 50 से 60 के बीच में कलाकार यहाँ काम कर रहे हैं, जबकि हम लोग के पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है, संसाधन बहुत कम है। एक ही गैलरी है, एक गैलरी जो बिल्डिंग जो टूट रही है हमारी, उसकी वजह से हमारी दूसरी गैलरी हम ओपन नहीं कर पा रहे, उसमें क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद भी बहुत अच्छे तरीके से ये एग्जीबिशन भी चल रहा है साथ में, जिसमें छात्र भी हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं और टीचर्स भी हैं। कितने दिवसीय ये प्रोग्राम 16 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक चलेगा और 3 दिन मेनली वर्कशॉप चलेगा और एग्जीबिशन चलती रहेगी। जैसे पेंटिंग्स को सभी लोग करते हैं, इसको आध्यात्म से जोड़ कर देखा जाए तो कैसे आप देखती हैं? देखिए, शिव की नगरी से है ना, तो ये तो अध्यात्म की नगरी ही है, तो इसके अलावा हम कुछ सोच ही नहीं सकते। तो इसको अगर अध्यात्म से देखा जाए तो हम लोग आर्टिस्ट हैं, घाट बनाते हैं, शिव बनाते हैं, हाँ। तो इस तरह से ये काशी, यहाँ के जो लोग बाहर से आते हैं ना, तो ये इनकी भी बड़ी अभिलाषा होती है कि एक बार घाट बनाए, और बड़े बड़े कलाकार आके यहाँ पे उन लोगों ने घाट बनाया है, घाट को पेंट किया है। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं बनारस की रहने वाली, या बनारस में हम लोग को काम करने का अवसर मिल रहा है और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे पास, और ये लगभग 3रा या 4था वर्कशॉप है। जितने भी कलाकार हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो कलाकार हैं वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छात्रों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो इस काम को देखें और उनसे सीखें, क्योंकि हर कलाकार की अपनी स्टाइल है और वो हमेशा अलग अलग काम करके और बच्चों को अलग तरह से इंस्पायर करता है। तो छात्र सीखते हैं इस तरह के वर्कशॉप से और ये फायदा मिलता है वर्कशॉप कराने का।